हमारे पास पेज नंबर 78 और जो टॉपिक है वो जो साइन है वो हमारे पास वही है, पसाजो लेवेलो फाटक बैरियर और सेमी बैरियर के साथ। लेकिन इस पेज में जो है वो बता रहा है कि हमारा क्या कॉम्पोर्टामेंटे होना चाहिए, हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए अगर तो हमें ये सिग्नल का सामना हो। तो मैं आपको बता देती हूँ, नॉर्मली हमें जो स्पीड है उसको बहुत ही मॉडरेट, बहुत ही कम रखनी चाहिए। ऐसी जगहों पे हम फाटक पे जाके गाड़ी को फरमाता या पार्किंग तो बहुत ही दूर की बात है, कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक जगह होती है। जितना जल्दी हमें चाहिए कि यहाँ से गुजर जाए, अगर तो फाटक खुला हुआ है, अगर बंद है तो अब तो हम जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हम ओवरटेक नहीं कर सकते ऐसी जगहों पे, यू टर्न नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस तरह की जगहों पे जो हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। पहला सवाल है, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी में è necessario ज़रूरी है moderare la velocità कि हम स्पीड को कम रखें, पर essere और हमें चाहिए pronti कि हम तैयार रहें arrestarsi रुकने के लिए, सी अगर la barriere जो बैरियर है, रुकावट है, sono chiuse अगर बंद है। तो कहता है कि हमें चाहिए कि हम स्पीड हल्की रखें और अगर हमें पता चला कि आगे फाटक बंद है, जो बैरियर है वो नीचे है, तो हम फ़ौरन से रुक जाएं। 12वां सवाल है, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी बताती है नॉन ए consentito इजाज़त नहीं है। impegnare का मतलब है कि बिज़ी करना। il passaggio livello फाटक को। सी अगर il traffico intenso अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ज़्यादा है। impedisci की हमें चाहिए बचना। disgomberarlo कि हम जो है वो फटाफट खाली कर लें फाटक को। कहता है कि हमें इजाज़त नहीं है कि हम जो फाटक है उसको बिज़ी करें। अगर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है तो हमें चाहिए कि फटाफट से हम आगे चले जाएं और जो फाटक है उसको खाली कर लें। तीसरा सवाल है, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, ये साइन हमें बताता है इन necessario ज़रूरी है रेस्टार से हम रुक जाएं। सी अगर सोनू इन funzione अगर ऑन है ले दुए लूचे दो लाइटें रोज से लाल लंपा जयंती। कहता है कि अगर हमें दूर से नज़र आ जाए कि जो रेड लाइट्स हैं वो जल रही बुझ रही हैं, तो हम जो है वो रुकने के लिए तैयार हो जाएं। 4 क्वेश्चन है, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी हमें बताती है नेसेसारी ज़रूरी है रेस्टार सी कि हम रुक जाएं। सी अगर इन funzione अगर ऑन है il dispositivo एक सिस्टम acquistico आवाज़ वाला, हॉर्न या बेल वाला, के जहाँ पे अवेरती दिला क्यूजेरा दिला बेरियरे। कहता है कि उस जगह पर हमें तैयार हो जाना चाहिए रुकने के लिए जहाँ पे हमें बेल की आवाज़ आ रही हो, तो हम वहाँ पर रुकने के लिए तैयार हो जाए जहाँ पे हमें हॉर्न बेल की आवाज़ आ रही हो और जो फाटक है वो बंद हो। 5th क्वेश्चन है हमारे पास, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, ये साइन बताता है सी अगर il vicolo एक गाड़ी से फेरमा खड़ी है पर अवारिया ख़राब होने की वजह से सुबिनारी, बिनारी कहते हैं पटरी को। कहता है कि अगर एक गाड़ी जो है ख़राब होने की वजह से खड़ी है पटरी पर, इल conducente ड्राइवर देवे ज़रूरी है अदोतारे करे ओनी हर इनिजियातीवा हर कोशिश करे उतली यूज़ करे अल्फिने दी एवितारी बचने के लिए इंसिडेंटी एक्सीडेंट से। कहता है कि वो उसे चाहिए कि वो हर मुमकिन कोशिश करे, अगर तो उसकी गाड़ी पटरी पर ख़राब हो गई है कि जो मर्ज़ी हो, लेकिन उसने जो है गाड़ी को पटरी से हटाना ही हटाना है, क्योंकि अगर ट्रेन आ गई तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, ट्रेन में जो लोग हैं उनका भी, गाड़ी का भी और सबका। 6ठा सवाल है, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, ये साइन हमें बताता है एक consentito इजाज़त है सोस्तारे कि हम पार्किंग करें इन corrispondenza करीब और इन प्रोसिमाता या इर्द गिर्द दी passaggio livello जहाँ पर फाटक है। तो कहता है कि हमें इजाज़त है कि हम पार्किंग करें करीब या इर्द गिर्द फाटक के। तो ये सवाल गलत है, इर्द गिर्द या करीब जो है वो पार्किंग करना गाड़ियों का मना है। 7वां सवाल है, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, ये साइन हमें बताता है नेसेसारी ज़रूरी है रलेंतारे कि हम स्लो हो जाएं। सोलो सिर्फ इन कासो इस केस में डिस्कारसा कम विजिबिलिटा कम नज़र आ रहा है। तो कहता फर्स्ट कम नज़र कब आता है, या तो बहुत ही धुंध हो या बारिश का मौसम हो तब भी कम नज़र आता है, या बहुत ही मिट्टी उड़ रही हो तब। कहता है कि सिर्फ एक सूरत में हमें फाटक के करीब स्लो हो जाना चाहिए, जब हमें नज़र कम आ रहा हो। तो ये सवाल गलत है, क्योंकि कंडीशन कोई भी नहीं है, जब भी फाटक आने वाला होगा आपने लाजमी स्लो होना है।
8वां सवाल है, इन प्रेजेंस del segnale raffigurato, ये साइन की मौजूदगी बताती है पॉसिबल है अत्रवरसारे, एक गुजरगाह हो, ए बिनारी ट्रेन की जो फाटक है वो है, सी अगर सबराती तोड़ के, द कवलेती जो उसके जो क्या उसे कहते हैं फाटक होता है, ठीक है, उसके जो स्टिक्स है उसको तोड़ के स्त्री, तो कहता है कि हमें इजाज़त है कि वो जो वाइट और रेड कलर की जो रुकावट होती है, जो बैरियर्स होते हैं, उसको तोड़ के जो है हम क्रॉस कर सकते हैं फाटक को। तो ये सवाल बिल्कुल गलत है, किसी किस्म की तोड़ फोड़ करने की इजाज़त नहीं है हमें। 9वां सवाल है, इन प्रेजेंस del segnale raffigurato, ये साइन की मौजूदगी हमें बताती है सोनी कंसंतीते, इजाज़त है लफरमाता रुकने की, मनॉन ला सोचता, लेकिन हम पार्किंग नहीं कर सकते, इन प्रोसिमाता इर्द गिर्द, ओ इन कॉरेस्पोंडेंसा जो आसपास दी बिनारी पटरी के। तो यही सवाल गलत है, फिरमाता करना भी अलाउ नहीं है और ना ही पार्किंग करना अलाउ है। अब है जी पेज नंबर 79 और जो टॉपिक है वो है हमारे पास सिग्नाली दी पसाजो लेवेलो, जो फाटक है सेंसा बगैर बैरियर है। कहता है कि ये फाटक जो है वो है बगैर बैरियर के, जिसमें रेड और वाइट कलर की स्टिक जो रुकावट होती है वो नहीं होगी। तो ये साइन और उस साइन में फ़र्क है, वहाँ जो है वो बैरियर टाइप जो है वो बनाई हुई थी उन्होंने ताकि फ़र्क पता चले। यहाँ जो है सिर्फ ट्रेन बनाई हुई है, तो जिस साइन में सिर्फ ट्रेन बनाई होगी इसका मतलब है कि इधर जो है बैरियर्स नहीं है, ठीक है। तो इस साइन के साथ दो और चीज़ें होती हैं, दो और साइन होते हैं जो कि अक्सर लगे होते हैं। पहला डिस्टेंसियोमेट्रिको, ठीक है, जो कि डिस्टेंस बताता है हमें, जो कि 3 होते हैं, एक होता है 50 का, ठीक है, फिर एक होता है जिस पे 2 बार्स बनी होती है वो होती है 100 का, और फिर तीसरा होता है 150 मीटर, जो कि फासला बताता है कि अब इतना फासला रह गया है, अब इतना फासला रह गया है फाटक आने में। और तीसरी जो दूसरी जो साइन होता है जो इस साइन के साथ मिल के लगा होता है वो होता है क्रोचियो सी एंड्रियो, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आगे एक पटरी आने वाली है या 2 आने लगी है। अगर दो पियो क्रोचियो सी एंड्रियो हो, 2 क्रॉस के निशान हो, तो मतलब आगे 2 पटरियाँ आने वाली हैं। अगर एक का हो तो एक का होता है, ठीक है। और ये जो 2 साइन है ये सिर्फ उस फाटक के पास होते हैं जहाँ पर जो है वो बैरियर नहीं लगा होता है। इस चीज़ का ये जो डिफरेंस है इसको आपने बहुत ज़्यादा याद रखना है, वरना जो है आपका क्वेश्चंस जो है वो गलत हो सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला सवाल है, इल सिग्नाल रेफिगुरातो, ये साइन हमें बताता है प्रोनोंचिया उन एट्रावर्सामेंटो कि एक जो है गुजरगाह है फेरोवारिया ट्रेन की, इलेवेलो सेंसा बगैर बैरियर। कहता है कि ये यहाँ एक फाटक है, ट्रेन गुजरने का रास्ता है, पटरी बनी हुई है जहाँ पर जो है बैरियर नहीं है। ये सवाल दुरुस्त है। दूसरा सवाल है, इल सिग्नाल रेफिगुरातो, ये साइन बताता है ए पोस्ट तो लगा होता है द नॉर्मा आम तौर पर ए 150 मीटरी द बिनारी, जो पटरी है उससे पहले 150 मीटर पहले ही लगा होता है इंटीग्रातो, और इसके साथ लगा होता है दल रेलेटिवो पेनेलो, एक और पैनल जिसका नाम है डिस्टेंसिया मेट्रिको। डिस्टेंसिया मेट्रिको जो है वो डिस्टेंस बताता है कि कितना डिस्टेंस, कितना फासला रह गया है पटरी के आने में। तो ये 50 मीटर का भी होता है, 150 मीटर का भी होता है और 100 का भी होता है। तो इस तरह ये 3 फासलों पे जो है वो लगा होता है। तो जो 150 मीटर वाला होता है वो जो है इसके साथ लगा होता है जो ये साइन आता है। इसकी वजह ये है कि ये जो साइन बोर्ड है ये भी 150 मीटर के इस फासले से लगा होता है, और जो 150 मीटर वाला जो पैनल होता है वो भी इसके साथ ही लगा होता है। तीसरा सवाल है, इल सिग्नाल रेफिगुरातो, ये साइन हमें कहता है रिकेदे, बताता है दी उजारे ला मैक्सिमा प्रुडेंसा, के हमें जो है बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है क्योंकि आगे जो है वो पटरी आने वाली है जिसमें कोई फाटक, कोई बैरियर नहीं है। चौथा सवाल है, ला फिगूरा, ये जो फिगर है, ये जो पिक्चर है रिप्रेजेंटाता बताती है उन सिग्नाल दी पेरिकोलो कि ये एक ख़तरे का साइन है। तो बिल्कुल ये ख़तरे का ही साइन है और हम सिग्नाल दी पेरिकोलो ही पढ़ रहे हैं। पांचवा सवाल है, दोपो इल सिग्नाल रेफिगुरातो, कहता है कि इस साइन के बाद ये जो साइन बोर्ड है जहाँ पर ट्रेन बनी हुई है इसके बाद इंस्टलातो लगा होता है इल सिग्नाले, एक सिग्नल, क्रोचियो सी एंड्रिया, क्रोचियो सी एंड्रिया जो है वो लगा होता है जो कि इस तरह क्रॉस के निशान होते हैं के ए
पोजियोनातो प्रीमा दी बिनारी। ये जो है पटरी के ज़्यादा करीब लगा होता है, ठीक है, क्योंकि जो हमने साइन पढ़ा है, ठीक है, जहाँ पर ट्रेन का साइन है, ये 150 मीटर पहले ही लगा होता है, लेकिन ये जो क्रोचियो सी एंद्रियो है ये उसके बाद लगा होता है और पटरी के पास लगा होता है। और इसका मतलब होता है, ये हमें बताता है कि आगे जो है वो कितनी जो है वो पटरी आने वाली है। तो अगर क्रॉस का निशान 1 हो तो मतलब 1 पटरी है, अगर 2 पियो सी एंद्रियो हो तो मतलब के 2 पटरियाँ हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इल सिग्नाले रेफिगुरातो। ये साइन हमें बताता है ए इंटीग्रातो कौन लगा होता है, कौन साथ इल पेनेलो, एक पैनल, एक बोर्ड, दिस टैंजियोमेट्रिको, जो कि बताता है हमें फासला ए त्रै बारे रोसे। त्रै बारे रोसे का मतलब होता है जिसमें 3 बार होती हैं, वो 150 मीटर को जो है वो बताती है। जिसमें 2 बार्स होती हैं वो बताती है कि इसमें 100 मीटर है, और जो 1 बार होती है उसका मतलब है कि 50 मीटर। तो कहता है कि इस साइन के साथ लगा होता है त्रै बारे रोसे डिस्टेंजियोमेट्रिको, क्योंकि ये 150 मीटर को जाहिर करता है, और ये जो साइन है ये भी 150 मीटर के फासले के साथ से लगा होता है, इसलिए ये दोनों पैनल साथ लगे होते हैं। 7वां सवाल है, दोपो इल सिग्नाले रेफिगुरातो। इस साइन के बाद इंस्टोलातो लगा होता है इल सिग्नाले, एक साइन दोपिया क्रोचियो सी एंद्रिया। कहता है कि इस साइन के बाद लगा होता है दोपियो, 2 क्रॉस वाले निशान, सी अगर ललेन या फिरोवारिया, अगर ट्रेन जो है लपियो दी उन बिनारियो। कहता है कि अगर 1 से ज़्यादा हो तो दोपियो क्रोचियो वाला जो साइन है वो लगे होते हैं जिसमें 2 क्रॉस के निशान होते हैं। अगर 1 पटरी हो तो सिर्फ क्रोचियो सी एंद्रिया का लगा होता है, सिर्फ 1 क्रॉस का निशान, ठीक है। तो ये भी जो है चीज़ आपने याद रखनी है। 8वां सवाल है, इल सिग्नाले रेफिगुरातो। ये साइन हमें बताता है इंडिका इनक्रोचियो, एक चौक, कौन साथ una linea tranviaria, के ये बताता है कि एक चौक आने वाला है ट्राम का। तो ये सवाल गलत है, कोई भी ट्राम की बात नहीं हो रही बल्कि ट्रेन की बात हो रही है। 9वां सवाल है, इल सिग्नाले रेफिगुरातो प्रोनाउंसिया। ये साइन हमें बताता है उन अत्रावर्समेंतो फेरोवारिया के एक ट्रेन गुजरने वाली है। इलेवेलो साथ मुनीतो मौजूद है, दी सेमी बेरियरे, और इसमें जो है वो आधी रुकावट सेमी बेरियर मौजूद है। तो यहाँ पर ना सेमी बेरियर है ना फुल बेरियर है, ये बगैर किसी फाटक, बगैर किसी बेरियर के जो है वो ट्रेन की पटरी है सिर्फ। 10वां सवाल है, इल सिग्नाले रेफिगुरातो ए पोस्तो सुल सेकेंडो पनेलो। दूसरा जो पैनल होता है डिस्टेंजियोमेट्रिको का एबारे रोसे, जहाँ पर 2 निशान होते हैं, 2 निशान जहाँ पर होते हैं वो होता है 100 मीटर का, ठीक है। कहता है कि ये साइन 100 मीटर वाले के साथ जो है 2 बारे रोसे के साथ लगा होता है। तो ये सवाल गलत है, 2 के साथ नहीं लगा होता, 3 वाले के साथ लगा होता है, क्योंकि 3 वाला भी 150 मीटर को जाहिर करता है, और ये जो बोर्ड है पैनल ये भी 150 मीटर के फासले पर लगा होता है। 11वां सवाल है, इल सिग्नाले रेफिगुरातो प्रोनाउंसिया। ये साइन हमें बताता है una passaggio livello, एक जो है वो फाटक, कौन बेरियर है, जहाँ पर जो है बैरियर है, रुकावट है। तो ये सवाल गलत है, कोई फाटक कोई बैरियर नहीं है, सिर्फ जो है पटरी है, यहाँ पर पटरी सिर्फ गुजर रही है ट्रेन की। 12वां सवाल है, इल सिग्नाले रेफिगुरातो इंडिका। ये साइन हमें बताता है ला प्रेजेंसा दी una stazione, एक स्टेशन है फिरोवारिया, जो ट्रेन है उसका 150 मीटर के फासले से। तो ये सवाल भी इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोग इसको वेरो कर देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये स्टेशन की ही बात हो रही है। तो स्टेशन में और पटरी में बहुत फ़र्क है, तो ये स्टेशन की बात नहीं हो रही, सिर्फ पटरी है, ट्रेन जो है यहाँ से सिर्फ गुजर रही है, यहाँ पर रुकती नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेशन की बात नहीं हो रही, इसलिए सवाल गलत है। 13 क्वेश्चन है, इल सिग्नाले रेफिगुरातो। ये साइन कहता है पो एसरे, हो सकता है इंटीग्रातो लगा हो, कौन साथ उन पनेलो, एक बोर्ड, कौन ला स्क्रीता जिस पे लिखा हो ट्राम। तो ट्राम क्यों लिखा होगा, जब बात ट्रेन की हो रही है तो ट्रेन की जिक्र है, ट्रेन लिखा होगा, अगर लिखा होगा भी तो, इस वजह से ये सवाल गलत है, ट्राम का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आखिरी सवाल है, ला फिगूरा रिप्रेजेंटाता। ये साइन बताता है उन सिग्नाले दी प्रेसिडेंसा। प्रेसिडेंसा जो है वो हक देने को कहते हैं, और सिग्नाले दी प्रेसिडेंसा एक पूरा चैप्टर है अलग से, जिसमें बताते हैं कि किसका राइट पहले है किसका बाद में है। तो ये सिग्नाले दी प्रेसिडेंसा नहीं है, ये सिग्नाले दी पेरिकोलो है, इसलिए सवाल
गलत है। तो पेज नंबर है हमारे पास 80 और जो हमने आज सिग्नल पढ़ना है साइन वो है वही साइन है हमारे पास पसाजो लेवेलो के एक जो है वो फाटक आने वाला है सेंजा बेरिएरे। एक जो हमारे पास क्या कहते हैं पटरी आएगी जहाँ से ट्रेन ने गुजरना है, लेकिन वहाँ पर कोई बैरियर नहीं लगा हुआ, वहाँ पर कोई रुकावट नहीं है। जो एक स्टिक सी होती है रेड एंड वाइट कलर की, उसको बैरियर बोलते हैं, जो कि अगर ऊपर हो तो मतलब कि आप जा सकते हैं, ट्रेन आने का टाइम नहीं है। अगर नीचे हो बैरियर बंद हो तो मतलब आप रुक जाएं और आपने जो है ट्रेन को हक देना है, ट्रेन को आपने पहले जाने देना है। तो इधर जो है इस पेज में हम पढ़ेंगे कंपोर्टामेंटी कि हमारा क्या रवैया होना चाहिए। द तेनेरे जो हम रखें इन प्रेजेंसा मौजूदगी दल सिग्नाले, अगर ये साइन आए पसाजो लेवेलो एक फाटक सेंजा बेरियरे जहाँ पर बैरियर नहीं है। ठीक है, तो कहता है कि हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए अगर इस तरह का साइन हमारे पास आए तो। इसका पहला सवाल है इन प्रेजेंसा del सिग्नाले रेफिगुरातो, ये साइन हमें बताता है नेसेसारियो ज़रूरी है, रलेंतारे हम स्लो हो जाए, इन रिलेजियोने मुताबिक अला विजिबिलिटा जितना दिखाई दे रहा है, दिला लेनिया फिरोवारिया, कहता है कि हमें जो है चाहिए कि हम अपनी स्पीड को आहिस्ता कर लें जितना कि हमें नज़र आ रहा है उसके मुताबिक, जब हम करीब आ जाएं जहाँ से ट्रेन ने गुजरना है। तो ये सवाल वेरो है। दूसरा सवाल है इन प्रेजेंसा del सिग्नाले रेफिगुरातो, ये साइन हमें कहता है नेसेसारियो ज़रूरी है, उजारे हम इस्तेमाल करें, ला मैक्सिमा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडेंसा एहतियात, कहता है कि जब ट्रेन की पटरी करीब हो, फाटक आने वाला हो, तो हमें चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा हम एहतियात करें, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक होता है अगर हम एहतियात ना करें तो। बहुत सारे एक्सीडेंट इस तरह से सुनने में आ जाता है कि हो जाते हैं कि जब ट्रेन आने वाली होती है तो गाड़ियाँ या जो भी मोटरसाइकिल समझती हैं हम गुजर जाएंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वो गुजर नहीं पाते और जो स्पीड होती है ट्रेन की उसका अंदाज़ा नहीं कर पाते, इस वजह से जो है एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तीसरा सवाल है इन प्रेजेंसा del सिग्नाले रेफिगुरातो, ये साइन हमें बताता है इन नेसेसारियो ज़रूरी है, रलेंतारे हम स्लो हो जाएं, पर पोतेरे इवेंचुअलमेंटे और हम तैयार हो जाएं, अरेस्टार सी रुकने के लिए, इल वीकोलो गाड़ी, प्रीमा गुजरने से पहले, दल अट्रावर्सामेंतो फिरोवारिया, कहता है कि हमें ज़रूरी है कि हम स्लो हो जाएं और अगर ज़रूरत पड़े तो हम रुक जाएं और जो ट्रेन है उसको पहले हम गुजरने दें, उसके बाद हम गुजरें। चौथा सवाल है इन प्रेजेंसा del सिग्नाले रेफिगुरातो, कहता है कि ये साइन हमें बताता है नेसेसारियो ज़रूरी है, प्रीमा दी अट्रावर्सारे गुजरने से पहले, इस जो फाटक है इसको क्रॉस करने से पहले, ऐसी कुरार सी हम यकीन दहानी कर लें कि नॉन सी चानो सियानो के नहीं है कोई ट्रेन इन अरीवो आ रही, सिया चाहे द देस्त्रा हमारे सीधे हाथ से, के द सिनिस्त्रा या उल्टे हाथ से। कहता है कि जो फाटक है, जो पटरी है, उसको क्रॉस करने से पहले अपनी यकीन दहानी कर लें, अपने आप को श्योर कर लें कि कोई ट्रेन तो नहीं आ रही आपके सीधे हाथ या उल्टे हाथ से, फिर आप क्रॉस करें। पांचवा सवाल है इन प्रेजेंसा del सिग्नाले रेफिगुरातो, ये साइन हमें बताता है नॉन ए कंसेंटीतो इजाज़त नहीं है सोस्तारे कि हम पार्किंग करें, ओ फरमारे या थोड़ी देर के लिए जो है हम गाड़ी को रोकें, इन प्रोसीमातो करीब, ओ इन कॉरेस्पोंडेंसा आसपास, दी बिनारी जहाँ पर पटरी होती है ट्रेन की। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है, आपको इस तरह की जगह को ज़्यादातर खाली रखना चाहिए और आपको गाड़ी को नहीं रोकना चाहिए। छठा सवाल है इन प्रेजेंसा del सिग्नाले, इस साइन की मौजूदगी में इन नेसेसारियो ज़रूरी है, रलेंतारे आप आहिस्ता हो जाएं, एक्सक्लूसिवमेंटे ख़ास तौर पर, इन कासो दी निबिया, निबिया कहते हैं जो धुंध होती है उसको कहते हैं, फोक को कहते हैं। तो ये जो एक्सक्लूसिवमेंटी वर्ड है, ज़्यादातर इसके सवाल जो हैं गलत होते हैं, तो ये भी एक टिप है, इसको भी याद कर लें। एक्सक्लूसिवमेंटी के सवाल जो हैं वो गलत होते हैं और यहाँ पर इसकी वजह दूसरी गलत होने की ये भी है, वो कहता है कि एक्सक्लूसिवमेंटी कहते हैं कि सिर्फ़, ठीक है, ख़ास तौर पर या सिर्फ तब आप आहिस्ता हों जब कि धुंध हो, लेकिन इस वजह से ये सवाल गलत है कि हमें हर हाल में अपनी स्पीड को कम कर लेना है, चाहे धुंध है नहीं है, क्योंकि जब आपको पता है कि पटरी आने वाली है तो वो ख़तरनाक है, आपको बहुत ही सोच समझ के वहाँ से गुजरना है। इस सवाल में कहा गया कि अगर तो धुंध है तभी आपने स्लो होना है, अदरवाइज़ नहीं होना, इस वजह से ये सवाल गलत है। सातवां सवाल है इन प्रेजेंसा del सिग्नाले रेफिगुरातो, ये साइन बताता है ओब्लिगाटोरियो ज़रूरी है, फिर मार से रुक जाएं, प्रीमा पहले, दी बिनारी पटरी से, सी अगर,
ले सिग्नलाzione लुमिनोजे, जो हमारे पास एक सिस्टम है लाइट वाला, रेड कलर की जो लाइट है वो, ओ एक्वेस्टिकी, और वो सिस्टम जो कि बेल वाला है, ठीक है। नॉन सोनो नहीं है, इन फिंजियोने ऑन, कहता है कि हमें तब भी चाहिए कि हम पटरी से पहले रुक जाएं अगर रेड लाइट नहीं ऑन, या जो हॉर्न है या जो बेल है वो नहीं बज रहा। ये दोनों चीज़ें हमें बताती हैं कि ट्रेन आने वाली है, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें बंद हैं तो इसका मतलब है कि ट्रेन आने का टाइम नहीं है, तो हम क्यों रुकें, इसलिए ये सवाल गलत है। अगर तो ये दोनों चीज़ें ऑन हैं तब हमें रुकना है, अगर नहीं ऑन तो मतलब ट्रेन नहीं आने वाली, तो हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है। 8वां सवाल है, इन प्रेजेंसा देल सिग्नाले रेफिगुरातो, ये साइन हमें बताता है ए पॉसिबली कि हो सकता है अट्रावर्सारे गुजरे ए बिनारी, एक पटरी, नल कासो सियानो सुबराती द कवालेती, ठीक है, स्त्री चे बयान के रोसे, वो कहता है कि ज़रूरी हो सकता है कि हम गुजरें पटरी पर से तोड़कर, सुबराती कहते हैं तोड़ने को, एक कवालेती जो एक स्त्री चे बयान के रोसे मैंने बताया था, जो कि हमारे पास बैरियर होता है, उसकी बात हो रही है कि उसको तोड़ के जो है हम जा सकते हैं। तो ये सवाल गलत है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कोई इस तरह की जो है वो बैरियर नहीं लगा हुआ, ठीक है। अगर बैरियर होता भी तो बैरियर को तोड़ के हम किसी सूरत कहीं भी नहीं जा सकते, इस वजह से जो है हमारे पास ये क्वेश्चन गलत है। उसके बाद आता है हमारे पास सवाल नंबर 9। उसमें कहता है इन प्रेजेंसा देल सिग्नाले रेफिगुरातो, ये साइन हमें बताता है ओब्लिगेटोरियो ज़रूरी है, उजारे हम इस्तेमाल करें, एल सिग्नलातोरे एक साइन, एक्वेस्टिको आवाज़ वाला, क्लैक्सन जो हॉर्न होता है गाड़ी के जो हॉर्न, उसकी बात हो रही है कि हमें ज़रूरी है, जहाँ ओब्लिगेटोरियो आ जाए ना कि ज़रूरी है, ठीक है, इस वजह से ये सवाल गलत होगा कि ज़रूरी नहीं है। प्रीमादी अत्रवर्सारे बिनारे, जो हमारी पटरी है उससे गुजरने से पहले हमें ज़रूरी है, लाजिम है कि हम हॉर्न बजाते हुए जाएं। तो ये सवाल गलत है, ज़रूरी नहीं है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, बहुत ही इमरजेंसी हो, तब बजा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप हॉर्न बजाते हुए ही गुजरेंगे, इसलिए ये सवाल गलत है। 10वां सवाल है, इन प्रेजेंसा देल सिग्नाले रेफिगुरातो, ये साइन बताता है एक कंसेंटीतो इजाज़त है, इल सोरपासो ओवरटेक करने की, इनवादेंदो क्रॉस करके, ला कोर्सिया ओपोजिटा जो कोर्सिया है दूसरा, उसको क्रॉस करके जो है हम सरपासो ओवरटेक कर सकते हैं। तो यहाँ जहाँ पटरी करीब हो, ट्रेन आने वाली है, तो वहाँ हम ओवरटेक गाड़ियों को नहीं कर सकते, क्योंकि ये ख़तरनाक सिचुएशन होती है। इस तरह की सिचुएशन में आपने बहुत ही काम रहना है और बहुत ही आराम से स्लो ड्राइविंग करनी है, ना कि जाके आपने जो है ओवरटेक करना शुरू कर देना है, इसलिए सवाल गलत है। 81 और हमारे पास जो साइन है वो है क्रोचो सी एंड्रिया। क्रोचो सी एंड्रिया मैंने आप लोग को पहले थोड़ा सा बताया था कि जब हमारे पास आएगा एक फाटक आने वाला होगा बगैर बैरियर के, ठीक है, जहाँ पर ये साइन आपने देखा था, ये जहाँ पर ट्रेन बनी हुई है, ये जब आएगा तब जो है क्रोचियो सी एंड्रिया जो है वो इसके आसपास यूज़ होगा, ठीक है। जहाँ बैरियर नहीं होगा उसके आसपास यूज़ होगा। जिस जहाँ पर फाटक आएगा, जहाँ सेमी बैरियर या बैरियर होगा, उसके साथ ये जो है यूज़ नहीं होगा। और ये जो लाइन बनी हुई है, ठीक है, ये इस तरह भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, और ये वर्टिकल भी साइन बना हो सकता है। 2 किस्म के हमें मिल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है वो कितनी पटरियाँ हैं, ये उसका हमें बताता है। यहाँ पर एक क्रॉस का निशान है, ठीक है, तो अगर हमें जो है पटरी आने से पहले करीब ही ये एक क्रॉस का निशान बने, तो हम समझ जाएं कि एक पटरी ट्रेन की है वहाँ पर, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें है 2 क्रॉस के निशान, ठीक है, वो है दोपियो क्रोचियो सी एंड्रियो। जब 2 क्रॉस के निशान आए तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा हमारे पास पटरियाँ आने वाली हैं, ठीक है। तो ये जो है ये जो पटरी है उसके करीब लगा होता है साइन, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है 150 मीटर के फासले से जो पेरिकोलोजो का साइन है, जहाँ के पटरी का साइन है, ठीक है, ये वाला जो सामने है आपके, पहले ये आता है, ठीक है, 150 मीटर पटरी से पहले। और फिर आगे जब हम जाते हैं तो उसके बाद ये वाला साइन आता है क्रोचियो सी एंड्रिया, जो कि पटरी के करीब लगा होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि आगे कितनी पटरियाँ हैं और कितनी ट्रेनें गुजर सकती हैं। तो चले पढ़ते हैं इसके बारे में। इल सिग्नाले रेफिगुरातो, ये साइन बताता है, इंडिका इंडिकेट करता है, केला सेदी फेरोवारिया कि कितनी आएंगी ट्रेनें, हाँ उन 16 बिनारियों।
ये जो है वो बताता है कि आगे जाके हमें जो है वो सिर्फ एक पटरी मिलेगी, ठीक है। जब एक पटरी मिलेगी तो जाहिर सी बात है एक टाइम पे एक ही ट्रेन उस पर से गुजरेगी। तो ये सिंगल क्रॉस का निशान है, तो इसका मतलब है कि सिंगल ट्रेन की पटरी जो है वो आगे हमें मिलेगी। दूसरा सवाल है, il segnale raffigurato, ये साइन कहता है ए पोस्तो लगा होता है नेले इमीजिएटी विचिनांजा, कहता है कि पटरी के बहुत ही करीब लगा होता है दी उन अत्रावर्सामेंतो फेरोवारिया, वहाँ पर जहाँ पर ट्रेन ने गुजरना होता है, फिर सेंजा बेरियरे, और जहाँ बैरियर नहीं होता। तो मैंने आप लोग को बताया कि ये जो है पटरी के बिल्कुल करीब लगा होता है उस पटरी के जहाँ पर बैरियर नहीं होते। तीसरा सवाल है, सिग्नाल रेफिगुरातो, ये साइन बताता है ए पोस्तो लगा होता है नेले इमीजिएटी, बिल्कुल करीब, विचिनांजा करीब, दिल बिनारियो, जो पटरी होती है उसके बिल्कुल करीब जो है ये साइन बोर्ड लगा होता है। चौथा सवाल है, इल सिग्नाल रेफिगुरातो, ये साइन कहता है ए पोस्तो लगा होता है सुला स्ट्रादा, सड़क पे, रास्ते पे, दोपो इल सिग्नाले, बाद में, दोपो कहते हैं बाद को, इल सिग्नाले पसाजो लेवेलो सेंसा बेरियरे। तो ये जो साइन है पसाजो लेवेलो सेंसा बेरियरे, ये पहले लगा होता है क्योंकि ये 150 मीटर पहले ही लगा होता है, ठीक है। पहले ये साइन लगा होता है, उसके बाद जब हम जाते हैं आगे तो जब पटरी आने वाली होती है तो पटरी के करीब फिर ये क्रोचियो से एंथ्रियो का साइन लगा होता है, जो कि हमें बताता है कि आगे कितनी पटरियाँ हैं। पांचवा सवाल है, ला फिगूरा, ये जो साइन है रिप्रेजेंटाता हमें बताता है उन सिग्नाले दी पेरिकोलो, कि ये एक खतरे का निशान है। छठा सवाल है, सिग्नाल रेफिगुरातो, ये साइन हमें बताता है पो एसेरे हो सकता है पोस्तो लगा हो सिया चाहे इन सेंसो ओरिजेंटाले, कहता है कि ये हॉरिजेंटल भी लगा हो सकता है कि इन सेंसो वर्टिकाले, या सीधा स्ट्रेट खड़ा हुआ बिल्कुल स्ट्रेट भी साइन हो सकता है, कि दोनों तरीके से ये हमें मिल सकता है। सातवां सवाल है, सिग्नाल रेफिगुरातो, ये साइन बताता है प्रोनाउंसिया उना से दे फिरवारिया, के एक जो है वो जहाँ से ट्रेन ने गुजरनी है वो जगह है कौन सात प्यू ज़्यादा बिनारे, प्यू कहते हैं ज़्यादा को, कहता है कि ये जो हमें बताता है कि एक से ज़्यादा पटरियाँ गुजरने वाली हैं, तो ये सवाल गलत है। ये जो साइन है जहाँ एक सिर्फ क्रॉस का निशान है, एक का मतलब है कि सिर्फ एक ही पटरी आगे आने वाली है, ज़्यादा नहीं आने वाली, इसलिए सवाल गलत है। आठवां सवाल है, सिग्नाल रेफिगुरातो, ये साइन हमें बताता है प्रोनाउंसिया उन इनक्रोचो, एक चौक, दी क्वात्रो स्त्रादे, जहाँ पर क्वात्रो जो है वो रस्ते हैं, तो ये सवाल गलत है। नौवां सवाल है, सिग्नाल रेफिगुरातो प्रोनाउंसिया, ये साइन हमें बताता है उना से दी ट्रामवियारिया, एक रास्ता है ट्राम का, ट्रामवियारिया कहते हैं ट्राम को, कौन साथ उन सोलो बिनारियों, और ट्राम की एक ही पटरी है, तो ये सवाल गलत है। ट्राम के बारे में नहीं बताता, हमें ट्रेन के बारे में बताता है और ट्रेन की पटरी के बारे में बताता है। 10वां सवाल है, सिग्नाल रेफिगुरातो, ये साइन बताता है इंस्टॉलातो लगा होता है इन प्रोसीमाता करीब, जिन पसाजो लेवेलो, जो फाटक है कौन सेमी बैरियरे, जहाँ पे हाफ बैरियर होता है वहाँ पर लगा होता है, तो ये सवाल गलत है। जहाँ सेमी बैरियर होता है वहाँ नहीं लगा होता, जिधर कोई बैरियर नहीं होता, ना फुल ना सेमी, और फाटक होती है और ट्राम की जो पटरी है वो होती है, वहाँ लगा होता है। 11वां सवाल है, इस सिग्नाल रेफिगुरातो ये पोस्तो, ये साइन लगा होता है प्रीमा पहले, del signale passaggio livello senza barriere, तो ये सवाल प्रीमा की वजह से गलत है, प्रीमा कहते हैं पहले को, तो ये कहता है कि ये साइन जो है ना पसाजो लेवेलो सेंजा बेरियरे का जो साइन है उससे पहले लगा होता है, तो ये सवाल गलत है, पहले नहीं लगा होता, बाद में लगा होता है। जो पसाजो लेवेलो का जो साइन होता है वो 150 मीटर पहले ही लगा होता है, उसके बाद जब हम जाते हैं पटरी के करीब तो वहाँ जो है क्रोचियो से एंड्रियो का लगा होता है। 12वां सवाल है, सिग्नाल रेफिगुरातो इंटीग्रातो, ये साइन बताता है द उना लूचे, एक लाइट वेरदे हरी, एद उना रोसा लाल फीसा फिक्स्ड, तो ये सवाल गलत है, ये कोई ग्रीन या हरी रेड लाइट के बारे में हमें नहीं बताता। 13वां सवाल है, सिग्नाल रेफिगुरातो सित्रोवा, ये साइन लगा होता है द नॉर्मा, आमतौर पर 150 मीटरी द बिनारे, कहता है कि जो पटरी है उससे 150 मीटर पहले ही ये साइन लगा होता है, तो ये सवाल गलत है। ये क्वेश्चन आप जो है थोड़ा ट्रिकी है और आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मोस्टली जो हम पेरिकोलो के पढ़ रहे हैं साइन, वो हम पढ़ते हैं कि 150 मीटर पहले ही लगे होते हैं, ठीक है, वो बात सही है, लेकिन ये जो साइन है पर्टिकुलरली ये साइन ये 150 मीटर पहले नहीं लगा होता, ये बात आपने याद रखनी है, ये बिल्कुल जिधर पटरी होती है उसके पास लगा होता है, इसलिए ये सवाल गलत है।
आज जो पेज नंबर है हमारे पास वो है 82 और जो हम साइन आज पढ़ेंगे पेरिकोलो का वो है दोपिया दो क्रोचे सी एंड्रिया। तो हमने पहले सिंगल पढ़ा था, क्रोचियो सी एंड्रिया के नाम से सिंगल जो क्रॉस का निशान है उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि अगर ट्रेन की एक ही पटरी हो तो वो साइन होता है, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे दोपिया क्रोचियो सी एंड्रिया। ये आप देख सकते हैं कि दो क्रॉस के निशान हैं, इसका मतलब है कि आगे जाके पटरी आने वाली है जो कि या तो दो है या दो से ज़्यादा है। तो अगर दो या दो से ज़्यादा हो तो ये वाला साइन पटरी के करीब लगा होता है और ये जो है बिल्कुल ही पटरी के करीब लगा होता है। जो हमारे पास पसाजो लेवेलो के जो साइन होते हैं वो इससे पहले लगे होते हैं क्योंकि वो 150 मीटर पहले ही जो है पटरी से पहले ही लगे होते हैं। और ये जो क्रोचियो सी एंड्रिया दोपिया क्रोचियो सी एंड्रिया जो है ये बिल्कुल पटरी के पास लगे होते हैं और बाज़ दफ़ा इसके साथ जो है एक स्टॉप का साइन होता है वो भी साथ ही लगा होता है। तो ये जो है हमें सिर्फ इतना बताता है कि कितनी पटरियाँ जो है वो आगे आने वाली हैं। और अगर ये दो डबल का निशान हो तो इसका मतलब है दो या दो से ज़्यादा पटरियाँ हमें आगे जाकर मिलेंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है इल सिग्नाले रेफिगुरातो। ये साइन हमें बताता है इम्पोने, हमें हुक्म देता है दी अरेस्टार सी कि हम रुक जाएं। एंत्रो ला स्त्रीचा दी अरेस्तो। स्त्रीचे दी अरेस्तो होता है वो वाली लाइंस जहाँ पर हमें रुकना होता है। कहता है कि ये अगर जब हमारे सामने ये वाला साइन बोर्ड आ जाए तो इसका मतलब है कि जहाँ पर रुकने की जो साइन है, रुकने की जो लाइंस है वहाँ पर हम रुक जाएं। सी अगर ए इन अरीबो इल ट्रेनो, अगर ट्रेन जो है वो आने वाली है। कहता है कि इस साइन को देख के जो आप रुकने के लिए तैयार हो जाएं और जहाँ पर स्त्रीचे आए, लाइंस आए रुकने वाले, तो वहाँ पर रुक जाएं क्योंकि अगर तो ट्रेन आने वाली हो तो। दूसरा सवाल है सिग्नाल रेफिगुरातो। ये साइन कहता है पोस्तो लगा होता है नीले इमीजिएती बिल्कुल पास, विचिनांजा बिल्कुल करीब, दी उन अत्रावर्सामेंतो जहाँ पर गुजरती है, फिरवारिया ट्रेन, इलेवेलो सेंजा बेरियरे, ठीक है। कहता है जहाँ पर फाटक होता है बगैर बैरियर के, जहाँ पे पटरी होती है तो ये बिल्कुल उसके पास लगा होता है, बिल्कुल ही पटरी के ऊपर तकरीबन जो है वो लगा होता है। तो ये सवाल वेरो है। तीसरा सवाल है इल सिग्नाल रेफिगुरातो। ये साइन हमें कहता है इंदी का इंडिकेट करता है कि ला लेन या फिरवारिया कि जो पटरी है, जो लाइन है ट्रेन की, हा प्यू ज़्यादा है, दी उन बिनारियो एक से ज़्यादा है। पीयू का मतलब है मोर, ज़्यादा। कहता है कि ये साइन हमें बताता है कि जो आगे जो पटरी आ रही है ट्रेन की वो एक से ज़्यादा है। चौथा सवाल है सिग्नाल रेफिगुरातो। ये साइन हमें कहता है इन्वेता इफ़ार अटेंजियोने कि हम ज़्यादा जो है ध्यान दें। प्रीमा दी अत्रावर्सारी फाटक या पटरी से गुजरने से पहले। पर के पोत्रेब्बे हो सकता है, ट्रांजितारी हो सकता है गुजरे, प्यू ज़्यादा, दी उन एक, ट्रेनो। कहता है कि वो हमें कहता है कि बहुत ही ध्यान से गुजरें यहाँ पटरी से गुजरने से पहले क्योंकि हो सकता है यहाँ एक से ज़्यादा ट्रेनें गुजरें। तो जाहिर सी बात है अगर पटरियाँ दो एक से ज़्यादा है, दो है या तीन है, तो इसका मतलब है कि ट्रेनें भी वहाँ पर ज़्यादा ही गुजरेंगी, तो वहाँ से आपने ज़्यादा ध्यान से जो है वो गुजरना है। पाँचवा सवाल है सिग्नाल रेफिगुरातो। ये साइन कहता है सित्रोवा दोपो एपिनेली। ये लगा होता है बाद में। डिस्टेंसियोमेट्री को जो हमें डिस्टेंस बताते हैं, तीन पैनल होते हैं, एक 50 मीटर के फासले पे लगा होता है, एक 100 मीटर और एक 150 मीटर। तो ये कहता है कि ये लगा होता है तीनों जो डिस्टेंस बताने के जो मीटर्स होते हैं, जो बारें होती हैं, ठीक है, रेड कलर की लाइंस होती हैं, एक पैनल लगा होता है। कहता है कि ये उस पैनल के बाद लगा होता है। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि आखिरी पैनल जो है वो 50 मीटर का होता है और ये दोपियो क्रोचियो सी एंड्रिया जो है बिल्कुल ही जो है उसके करीब लगा होता है जहाँ पटरी होती है। छठा सवाल है इल सिग्नाले रेफिगुरातो। ये साइन बताता है उन सिग्नाले दी पेरिकोलो। तो बिल्कुल हम जो है वो पेरिकोलो के साइन ही पढ़ रहे हैं जो कि ख़तरे की अलामात होती हैं। सातवां सवाल है इल सिग्नाले रेफिगुरातो एपोस्तो। ये साइन कहता है एपोस्तो लगा होता है दी नॉर्मा आम तौर पर ए 150 मीटरी द बिनारे। कहता है
कि ये पटरी से 150 मीटर की दूरी पर जो है ये साइन लगा होता है, तो ये सवाल गलत है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेरिकोलो के ज़्यादातर जो हैं साइन बोर्ड वो 150 मीटर के फासले से ही लगे होते हैं, लेकिन ये 2 ऐसे साइन हैं, एक क्रोचियो एंड्रियो और एक दोपियो क्रोचियो एंड्रियो, जो कि उस जगह के बिल्कुल पास लगे होते हैं, पहले नहीं लगे होते, इसलिए ये सवाल गलत है। 8वां सवाल है, सिग्नल ए रेफिगुरातो प्रोनाउंसिया, ये साइन जो है हमें अनाउंस करता है उन दोपियो उन क्रोचो 2 चौक स्त्रदाले, जहाँ पर 2 चौक आएंगे रास्ते में, पेरिकोलोजो जो कि ख़तरनाक है, तो ये हमें किसी चौक के बारे में नहीं बता रहा। 9वां सवाल है, सिग्नल रेफिगुरातो इंडिका, ये साइन हमें बताता है कि ला लेन या फिरोवारिया के जो ट्रेन गुजरने की जगह है हसोलो सिर्फ उन एक बिनारियो के एक पटरी है, तो ये सवाल गलत है। ये एक पटरी नहीं बताती हमें, 2 क्रॉस के निशान है, तो इसका मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा पटरियाँ हैं। 10वां सवाल है, सिग्नल रेफिगुरातो, ये साइन कहता है पो एसेरे हो सकता है पोस्तो लगा हो प्रीमा पहले दी उन अत्रावर्सामेंतो फेरोवारिया, जहाँ पर ट्रेन गुजरती है उससे पहले लगा हो कौन सेमी बैरियर है। तो ये भी आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ कि जो फाटक जो होते हैं जहाँ पर बैरियर या सेमी बैरियर हैं, वहाँ पर जो है ये क्रोचियो एंड्रियो या दोपो क्रोचियो एंड्रियो नहीं लगे होते। ये बात आपने बिल्कुल याद रखनी है कि जिधर सेमी बैरियर नहीं होते, सिर्फ पसाजो लेवेलो का जो निशान आता है, ठीक है, जो फाटक होता है या जो पटरी होती है जहाँ कोई बैरियर नहीं होता है, तो उसके साथ ये लगे होते हैं, तो ये आपने याद रखना है। 11वां सवाल है, सिग्नल रेफिगुरातो, ये साइन कहता है इंडिका के सी पोसोनो इनकोंत्रारे दुए पसाजो लेवेलो, कहता है कि 2 फाटक आने वाले हैं कॉन्सिक्यूटिव, जो एक दूसरे के बाद आएंगे, कि दिस्तान हो और जिसमें फासला है मेनू कम से कम 150 मीटरी ऊनो दल आल्त्रो, कहता है कि ये साइन हमें बताता है कि 2 फाटक आने वाले हैं और इनमें जो 2 फाटक में फासला है वो 150 मीटर का है। तो ये हमें ये नहीं बताने वाला कि अलग अलग फासले से 2 फाटक आने वाले हैं, बल्कि सिर्फ ये बताता है कि कितनी पटरियाँ आ रही हैं। 12वां सवाल है, सिग्नल है पो अवेरे फोन दो जालो, कहता है कि अगर ये साइन की बैकग्राउंड येलो हो इन कासो दी लवोरी ए बिनारी, कहता है कि इस साइन कि जो पीछे बैकग्राउंड है वो येलो होगा अगर तो पटरी पर काम हो रहा होगा, तो ये सवाल गलत है। इस साइन पर कोई पटरी के काम की वजह से येलो का जो है वो साइन नहीं होता।